तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएलसी, डीसीएस, एसकाडा और एचएमआई होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि पीएलसी, डीसीएस, एसकाडा और एचएमआई इनमें अंतर क्या होता है और कहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि ये अलग अलग ये हैं क्या और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम एक एक करके सबसे बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों पीएलसी, डीसीएस, एसकाडा एंड एचएमआई आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। दे आर यूज टू ऑपरेट, मॉनिटर एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो यानी कि दोस्तों जो हमारे पीएलसी, डीसीएस, एसकाडा और एचएमआई जो होते हैं, ये हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए या फिर ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं, यानी डिवाइसेज होती हैं। तो इनका जो यूज होता है वो होता है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं तो उनको ऑपरेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है चारों का। तो जो इनके बीच में जो हमारे मेन डिफरेंस हैं उनको हम यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब किया गया है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में हमने पिक्चर जो अटैच किया है, ये पीएलसी है, ये कॉम्पैक्ट पीएलसी है, मॉड्यूलर पीएलसी है, ये हमारी डीसीएस का है, ये एसकाडा है और ये हमारे एचएमआई है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं पीएलसी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे पीएलसी का पिक्चर हमने अटैच किया हुआ है। ये दो हमारे कॉम्पैक्ट पीएलसी हैं राइट साइड में, बाकी हमारे मॉड्यूलर पीएलसी हैं। तो अब ये जो पीएलसी है दोस्तों, तो पीएलसी का पूरा जो नेम होता है वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। तो ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल है, इसी से इसका अर्थ निकल जाता है कि ये जो लॉजिकली इनको प्रोग्राम किया जाता है, पीएलसी का जो कंट्रोलर होता है तो उनको लॉजिक के थ्रू प्रोग्राम किया जाता है प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे इसका जो फंक्शन है, पीएलसी का जो फंक्शन है वो है कि इट इज़ ए प्रोग्रामेबल डिवाइस स्पेसिफिकली डिजाइन टू कंट्रोल लार्ज मशीन और प्रोसेस थ्रू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कि जो पीएलसी है ये एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जिसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है, जो इंडस्ट्री में जो लार्ज मशीन होते हैं या फिर जो लार्ज बड़े प्रोसेस होते हैं उनको प्रोसेस को ऑटोमेशन करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू इनको डिज़ाइन किया जाता है प्रोसेस को, यानी बड़े प्रोसेस को या फिर बड़ी मशीनों को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये पीएलसी का फंक्शन होता है जो कि किसी सिस्टम को ऑटोमेशन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इसका जो यूजेज है, तो इसका जो यूज होता है पीएलसी का होता है कि किसी मशीन का ऑटोमेशन करने के लिए, जैसे कि कोई कन्वेयर सिस्टम है या फिर जो स्मॉल स्केल जो प्लांट ऑटोमेशन होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उनका ऑटोमेशन करना, उसमें रोबोटिक्स या फिर जो पैकेजिंग सिस्टम होते हैं उनके लिए यहाँ पे पीएलसी का यूज किया जाता है। कहीं कहीं पे पावर प्लांट में भी इसका, कहीं कहीं पे क्या, लगभग मैक्सिमम जगह पे जो पावर प्लांट के जो छोटे एरिया होते हैं उनमें उसको ऑटोमेशन करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए पीएलसी का ही यूज किया गया हुआ रहता है। तो इसके जो फीचर होते हैं, पीएलसी का फीचर जो होता है कि इट इज़ फास्ट एंड रिलेबल, यानी कि ये बहुत फास्ट होता है और विश्वसनीय होता है। रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग, कंट्रोल ए लिमिटेड नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों ये जो एक डिमेरिट भी हो जाता है कि पीएलसी का कि ये जो लिमिटेड नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होता है, यानी कि एक फिक्स या फिर जो लिमिट में ही रहता है, इनपुट और आउटपुट जो कंट्रोलिंग रहता है इसका पीएलसी का, वो एक लिमिट में रहता है कि एक मैक्सिमम कितना रहेगा उतने तक ही ये कंट्रोल कर पाएगा। तो ये इसके फीचर्स हो गए। आर्किटेक्चर इसकी बात करें पीएलसी का, तो इट इज ए सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम दैट कंसिस्ट वन ऑफ फ्यू कंट्रोलर दैट डायरेक्टली कंट्रोल द हार्डवेयर एंड आईओ डिवाइसेज। यानी कि जो पीएलसी जो होता है वो एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि एक या फिर एक से ज़्यादा के कंट्रोलर के द्वारा जो डायरेक्टली फील्ड के जो डिवाइसेज होते हैं उनको या फिर हार्डवेयर होते हैं उनको वो कंट्रोल करता है। तो ये पीएलसी के बारे में हो गया, जैसा कि पीएलसी को देख सकते हैं। तो पीएलसी का मतलब ये हो गया कि दोस्तों जो पीएलसी जो होता है एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है, यानी एक जगह ये लगेगा, वहीं से इसके जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होंगे मैक्सिमम जो इसका दिया गया रहता है पीएलसी का, उनको डायरेक्टली ये कंट्रोल करता है। तो ये पीएलसी हो गया। पीएलसी के बाद हम समझेंगे यहाँ पे डीसीएस के बारे में। तो देखिए डीसीएस का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ पे हमें समझना है कि डीसीएस का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हो गया कि ये पूरे प्लांट में अलग अलग लोकेशन पे इंस्टॉल किया गया रहता है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया रहता है और इनको एक जगह से मॉनिटर किया जाता है। एक जगह पे इसका सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रल कंट्रोल रूम रहता है, वहाँ पे वहीं से इसका हर जगह के डीसीएस को कंट्रोल किया जाता है और अलग अलग एरिया में इसको लगा के पूरे डिवाइस इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ये डीसीएस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। देख सकते हैं ये योकोगावा का डीसीएस है। यहाँ पे टोटल पैनल लगे हुए हैं। ये इसका मार्शलिंग कैबिनेट हो गया।
यह सिस्टम कैबिनेट हो गया ये, और ये देख सकते हैं यहाँ पे मार्शलिंग कैबिनेट हो गया। तो इसका जो फंक्शन होता है डीसीएस का, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट इज रिफाइनरी, केमिकल प्लांट्स और पावर प्लांट्स। यानी कि जो डीसीएस का जो फंक्शन होता है ये होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, जिसका यूज होता है कि जो कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल या लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि जो रिफाइनरी होती है ये बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं, केमिकल प्लांट्स जो होते हैं इनका भी प्रोसेस लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं इनके भी जो प्रोसेस होते हैं लंबे होते हैं, लार्ज होता है। तो इनको मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए डीसीएस का यूज किया जाता है। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज किया जाता है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होता है क्या दोस्तों कि अलग अलग लोकेशन पे डीसीएस इंस्टॉल कर दिया जाता है, और कहीं एक जगह जो सेंट्रल कंट्रोल रूम होता है वहीं से सारे डीसीएस को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके एक सबको ऑपरेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो इसका जो यूजेज हो गया डीसीएस का यूज होता है कि लार्ज स्केल प्रोसेस इंडस्ट्रीज दैट इज ऑयल एंड गैस पावर प्लांट्स। तो इनका यूज हो गया कि लार्ज स्केल जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज होते हैं जैसे कि ऑयल और गैस के प्लांट जो होते हैं, पावर प्लांट्स हो गए, रिफाइनरी हो गए, तो इनमें ज़्यादातर खास करके डीसीएस का ही यूज किया जाता है। तो अब डीसीएस ये हो गया। इसका जो फीचर्स होता है वो होता है कि डिसेंट्रलाइज कंट्रोल एंड विथ सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग, यानी कि इसका जो कंट्रोल होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि एक ही जगह से कंट्रोल नहीं होता है, वो अलग अलग सेंटर से या फिर अलग अलग एरिया में अलग अलग कंट्रोलिंग होती है और एक जगह से इसकी मॉनिटरिंग होती है। ये इसके फीचर होते हैं। जबकि पीएलसी में क्या होता है कि एक ही जगह से इसका कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग दोनों होता है, एक ही जगह पीएलसी लगेगा, वहीं से उसके जो फिक्स या फिर जो लिमिटेड इनपुट और आउटपुट होते हैं उनको डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है। और इसमें क्या होगा कि अलग अलग लोकेशन पे डीसीएस लगे रहते हैं, और वो फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू जो मेन हमारा कंट्रोल रूम रहता है, जहाँ पे मेन डीसीएस लगा रहता है, नेटवर्क पैनल जो लगे रहते हैं, तो उनसे कनेक्ट करके मॉनिटरिंग किया जाता है सेंट्रल कंट्रोल रूम से। यानी कि एक सेंट्रलाइज इसका मॉनिटरिंग और कंट्रोल होता है, और अलग अलग लोकेशन पे डीसीएस का इंस्टॉलेशन किया जाता है और उनका मॉनिटरिंग एक ही जगह से किया जाता है। सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी कि जो डीसीएस होता है वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं उनके लिए सुटेबल होता है। हाई डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, यानी कि जो डीसीएस की जो डाटा प्रोसेसिंग की जो कैपेबिलिटी होती है वो पीएलसी की तुलना में हाई होती है। तो इसकी जो आर्किटेक्चर है तो देखिए, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन व्हिच मल्टीपल कंट्रोलर हैंडल डिफरेंट प्रोसेस एरियाज एंड आर मॉनिटर एंड कंट्रोल फ्रॉम ए सेंट्रल कंट्रोल रूम। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होते हैं जो या फिर जो डीसीएस होता है, यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल कंट्रोलर जो होते हैं, यानी कई सारे कंट्रोलर जो होते हैं वो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, और इनका एक सेंट्रल कंट्रोल रूम में इनका मेन कंट्रोलर होता है, वहीं से इनको मॉनिटर किया जाता है। तो ये इसका हो गया डीसीएस के फंक्शन, ये एप्लीकेशन, फीचर्स और इसका आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं स्काडा के बारे में। तो स्काडा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन हो गया इसका फुल फॉर्म। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं स्काडा का मतलब ये एक प्रकार से सॉफ्टवेयर बेस्ड रहता है टोटली। तो ये हार्डवेयर इसमें एक्चुअल में इसका खुद का हार्डवेयर खुद नहीं रहता, ये सॉफ्टवेयर बेस ही है बेसिकली। यहाँ पे जो हमारे कंट्रोल रूम है सीसीआर यानी सेंट्रल कंट्रोल रूम, या फिर और जो जहाँ पे भी कंट्रोल रूम होता है तो वहाँ पे आप जो बड़े बड़े ग्राफिक्स देखते हैं जिसमें सारा प्रोसेस दिखाया जाता है, तो वही स्काडा के थ्रू ही ये होता है। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम, यानी कि जो स्काडा जो होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस। यानी कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इनके जो प्रोसेस होते हैं, यानी कि फील्ड के जो भी प्रोसेस होते हैं, तो उनको एक विजुअलाइजेशन में देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये हम स्काडा का यूज़ किया जाता है। स्काडा सिस्टम है कंपोज्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल डिवाइसेज सच एज आरटीयू, पीएलसी, डीसीएस एंड सेंसर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कि स्काडा सिस्टम जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल डिवाइसेज, जैसे कि जो आरटीयू रिमोट टर्मिनल यूनिट जो होता है, और पीएलसी या फिर डीसीएस और जो सेंसर होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन का एक कंपोज्ड सिस्टम होता है। यानी कि फील्ड के जो फिजिकल डिवाइस और जो सॉफ्टवेयर होता है इनका ये कॉम्बिनेशन का कंपोज्ड सिस्टम होता है, ये स्काडा। द सॉफ्टवेयर रिसीव डाटा फ्रॉम फिजिकल डिवाइसेज एंड परफॉर्म कंट्रोल फंक्शन। दस स्काडा सिस्टम आर नॉट ओनली सॉफ्टवेयर बेस्ड बट फिजिकल डिवाइस आल्सो प्ले एन एसेंशियल रोल इन इट। तो यानी कि जो स्काडा जो होता है दोस्तों, एक यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि ये केवल सॉफ्टवेयर बेस्ड ही नहीं है,
लेकिन इसमें बट क्या है कि इसमें फिजिकल डिवाइस जो होता है वो भी एक एसेंशियल रोल इसमें प्ले करता है, क्योंकि जब इसमें हम जब तक इसमें आरटीयू, पीएलसी, डीसीएस या सेंसर इसके साथ हम कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक स्काडा का कोई यहाँ पे मतलब नहीं रहता है। तो इसीलिए जो स्काडा जो होता है विदाउट जो आरटीयू या फिर पीएलसी या फिर डीसीएस के बिना ये स्काडा का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन है। हालांकि सॉफ्टवेयर जो होता है एक सॉफ्टवेयर स्काडा जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें पूरा ग्राफिक्स दिए गए, तो उन्हीं ग्राफिक्स के थ्रू पूरा डिजाइन किया जाता है। ये ग्राफिक्स को डिजाइन किया जाता है, फंक्शन जो प्रोसेस होते हैं उनको डिजाइन करके और वहीं से इसको ऑपरेट किया जाता है और जो भी फीडबैक मिलता है उसको यहाँ से देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो यूजेज है स्काडा का यूजेज है कि ऑपरेशन ऑफ प्लांट एंड इंडस्ट्रीज, लार्ज साइज मशीन्स, जो बड़े साइज के जो मशीन होते हैं उनके लिए, या फिर जो प्लांट और इंडस्ट्रीज जो होती है बड़ी बड़ी उनके लिए उनके ऑटोमेशन में स्काडा का यूज किया जाता है। तो इनका जो है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है इसका। सुपरवाइजरी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि एक सुपरवाइजर का होता है कि ओवरऑल काम को सुपरविजन करना, तो इससे वही काम इसका भी रहता है कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं उनको सुपरविजन करता है, एक बड़े से डिस्प्ले पे उनका सुपरविजन करता है और जो डाटा होता है डाटा को स्टोर करता है, एक्विजिशन करता है, डाटा स्टोर करना और उसका जो लार्ज स्केल विजुअलाइजेशन जो होता है वही इसका मेन फंक्शन होता है स्काडा का। अब हम समझते हैं स्काडा के बाद दोस्तों। इसका जो फीचर है स्काडा का जो फीचर है कि रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेशन, रिपोर्टिंग एंड अलार्म सिस्टम, डाटा कलेक्शन एंड ट्रेंडिंग, प्रेजेंट प्रोसेस एंड सिग्नल डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म्स, यानी कि जो प्रोसेस और सिग्नल डाटा जो होते हैं उनको ग्राफिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना, रियल टाइम डाटा का मॉनिटरिंग करना, लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेशन और जो रिपोर्टिंग और अलार्म सिस्टम जो प्रोवाइड कराना, डाटा कलेक्शन एंड ट्रेंडिंग, यानी कि जो डाटा जो को कलेक्ट करना और ट्रेंड रिकॉर्ड करना, ये इसके फीचर होते हैं स्काडा का। इसका आर्किटेक्चर हम समझ लेते हैं। तो आर्किटेक्चर में इसका होता है आरटीयू यानी कि रिमोट टर्मिनल यूनिट, जैसे कि पीएलसी और डीसीएस वर्क एज आरटीयू इन स्काडा टू प्रोवाइड डाटा फ्रॉम सेंसर एंड एक्चुएटर, यानी कि जो आरटीयू है रिमोट टर्मिनल यूनिट, तो जो स्काडा के लिए जो आरटीयू है वो पीएलसी और डीसीएस ही है जो इसका एज ए आरटीयू काम करता है, क्योंकि यहाँ से जो स्काडा के जो फील्ड से जो डाटा प्रोवाइड करता है वो पीएलसी या फिर डीसीएस ही प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए इसका आरटीयू के में पीएलसी या फिर डीसीएस काम करता है। उसके बाद स्काडा का सॉफ्टवेयर, यानी स्काडा जो होता है इसका एक मेन खुद का इसका सॉफ्टवेयर होता है जो इसका काम होता है सॉफ्टवेयर का डाटा प्रोसेसिंग और डिस्प्ले इन ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स डिजाइन किया जाता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। उसके बाद हो गया एचएमआई। तो एचएमआई का जो है प्रेजेंट डाटा इन विजुअल फॉर्म टू द ऑपरेटर। एचएमआई का मतलब हो गया कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो ये क्या करता है कि जो डाटा होता है वो डाटा को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करता है ताकि जो ऑपरेटर है उसको देख सके और उसको कंट्रोल कर ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद डाटाबेस हो गया, एल्गोरिथम एंड लॉजिक हो गया। तो ये इसके आर्किटेक्चर हो गए स्काडा के। तो देखिए स्काडा इज ए कंप्लीट सिस्टम डिजाइन फॉर रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड एनालिसिस। दिस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग प्रोसेस एंड प्रेजेंटिंग डाटा टू ऑपरेटर फ्रॉम सेंसर, कंट्रोलर एंड आरटीयू एंड पीएलसी। तो जो स्काडा जो हो गया ये कंप्लीट सिस्टम हो जाता है जिसको रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन किया जाता है और जो कंट्रोल और एनालिसिस इसी के द्वारा स्काडा के द्वारा ही हम करते हैं कि जो फील्ड के जो प्रोसेस होते हैं तो फील्ड के प्रोसेस का जो होता है डाटा को कलेक्ट करता है और उसको फिर से विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करता है, जैसे सेंसर, कंट्रोलर और जो आरटीयू या फिर यानी कि जो पीएलसी होगा इनसे डाटा को रिसीव करेगा और उनको विजुअल फॉर्म में या इस डाटा को प्रेजेंट करता है ऑपरेटर के पास। तो ये हो गया स्काडा का। उसके बाद हम इसका स्कोप जो है, स्कोप का मतलब हो गया इसका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ कंप्लीट नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस का जो पूरा जो नेटवर्क होता है उसका जो मॉनिटरिंग और कंट्रोल होता है वो इसका स्कोप होता है स्काडा का। उसके बाद हम समझेंगे दोस्तों एचएमआई कि एचएमआई क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे एचएमआई का मतलब होता है कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन मशीन इंटरफेस का मतलब हो गया कि इन आदमी और मशीन के बीच का जो इंटरफेस है तो उसको बोलते हैं एचएमआई। तो आपने इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मशीन देखे होंगे, खास करके जो कंप्रेसर आते हैं या बड़े बड़े कोई मशीन आते हैं जिनमें इसका खुद का जो कंट्रोल पैनल होता है, उस कंट्रोल पैनल में एक छोटा सा कंट्रोलर लगाया गया रहता है और ये कंट्रोलर को ही हम बोलते हैं एचएमआई, क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें ग्राफिक्स में प्रोसेस को भी शो करता है
और इसमें कॉन्फ़िगरेशन का भी रहता है, इंटरफेस का भी ऑप्शन रहता है, इसमें लोकल में ऑपरेट करने का भी ऑप्शन दिया रहता है, और जो डाटा होता है डाटा को भी कॉन्फ़िगर करने का इसमें ऑप्शन दिया गया रहता है, इसीलिए इसका एक HMI बोला जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि प्रोग्रामेबल भी रहता है, क्योंकि इसमें कम्पैक्ट टाइप का PLC का भी यूज किया गया रहता है इसके साथ में। तो ये जो HMI होते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, जो कि अलग अलग मशीन के साथ जैसे कंप्रेसर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो एटलस कोपको के जो कंप्रेसर आते हैं उसमें भी इस तरीके का जो लगा रहता है HMI इलेक्ट्रॉनिकन, और ये जो किर्लोस्कर के कंप्रेसर में इस तरीके का लगा हुआ है। ये भी देख सकते हैं इंगरसोल रैंड का जो कंप्रेसर आता है उसमें इस तरीके का लगा रहता है। बाकी जो यहाँ पे ये कंप्रेसर है इस पर देखेंगे ये लगा हुआ है, और एक दूसरा कंप्रेसर इसमें भी यहाँ पे HMI लगा हुआ है। तो अब HMI के काम क्या है, देखिए इट इज एन इंटरफेस दैट अलाउ द ऑपरेटर टू इंटरेक्ट विथ ए मशीन एज सिस्टम। यानी कि जो HMI का जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि यह एक प्रकार का इंटरफेस है जो अलाउ करता है किसी ऑपरेटर को, जैसे कि कोई ऑपरेटर है किसी मशीन को ऑपरेट करने वाला, तो वो ये HMI ये अलाउ करता है ऑपरेटर को कि मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सके, यानी मशीन को ऑपरेट कर सके। दिस इज ए स्मॉल टाइप सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोलर विच इज कम्बिनेशन ऑफ PLC एंड ग्राफिक्स दैट हैज फिक्स्ड IO यानी कि इनपुट आउटपुट टर्मिनल टू कंट्रोल एंड मॉनिटर द प्रोसेस आर मशीन आर ए स्मॉल प्रोसेस। यानी कि जो HMI होता है वो एक स्मॉल टाइप सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोलर होता है जो कि PLC और ग्राफिक्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसके पास फिक्स्ड यानी कि पहले से फिक्स्ड इनपुट और आउटपुट के टर्मिनल होते हैं, जो कि हमारे जो प्रोसेस को या मशीन को या फिर स्मॉल जो प्रोसेस होता है उनको कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो यूज है वो है कि फॉर एनी टाइप ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेस, एनी टाइप ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेस, यानी कोई भी एक छोटा सा भी अगर हमारा जो ऑटोमेशन प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करना रहता है तो उसमें हम HMI का यूज करते हैं। तो आपने कई जगह पे देखा होगा कि इस तरीके के जो कंट्रोल पैनल लगे हों उनमें एक HMI दिया जाता है कंट्रोलर, जिसके साथ में एक कॉम्पैक्ट PLC भी दिया रहता है, जिसमें कुछ फिक्स इनपुट और आउटपुट के टर्मिनल लगे रहते हैं। तो ये हो गया हमारा HMI। HMI का मेन रोल क्या होता है कि ऑपरेटर को मशीन के साथ इंटरेक्ट कराना है। HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, यानी कि ह्यूमन और मशीन के बीच का इंटरफेस देना, यही होता है HMI। तो जो SCADA का जो HMI होता है दोस्तों, वो SCADA का HMI होता है वो पूरे प्लांट को मॉनिटर करता है, और वो जो रहता है वो लार्ज स्केल कंट्रोल और मॉनिटरिंग के लिए रहता है। तो उसमें भी HMI का यूज़ किया जाता है। और ये जो HMI जो नॉर्मल बोला जाता है कि जो किसी मशीन या सिस्टम में लगे रहते हैं HMI, तो इनका जो रहता है वो किसी स्मॉल एप्लीकेशन या फिर स्पेसिफिक मशीन को कंट्रोल करने के लिए जो फिक्स नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट जो होते हैं तो उनको कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए हम HMI का यूज करते हैं। तो ये हो गया HMI और इसका फंक्शन हो गया। अब इस जो फीचर हम समझते हैं जो HMI के फीचर है, तो ये होता है कि प्रोवाइड ए ग्राफिकल डिस्प्ले, यानी कि जो HMI होता है वो एक ग्राफिक्स प्रोवाइड कराता है जिसमें प्रोसेस जो भी किसी मशीन में हम लगाते हैं तो उसका जो इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेस है उसको वो दर्शाता है, दिखाता है। अलाउ द ऑपरेटर टू व्यू डाटा एंड गिव कमांड, यानी कि जो HMI होगा वो अलाउ करता है किसी ऑपरेटर को कि जो प्रोसेस है उसका डाटा को देख सकता है और उसमें कमांड हम दे सकते हैं। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यानी कि जो यूजर फ्रेंडली उसमें इंटरफेस होता है, तो ये HMI के फीचर्स हो गए। अब हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों डिफरेंसेज, यानी कि जैसे डिफरेंस बिटवीन SCADA एंड HMI, डिफरेंस बिटवीन PLC एंड DCS, डिफरेंस बिटवीन PLC एंड SCADA। तो इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस रहता है उसको हम एक बार समझते हैं, ताकि अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकें और आप खुद भी समझ सकें कि कोई बेसिक जो मेनली जो डिफरेंस होता है वो होता है क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन SCADA एंड HMI, क्योंकि दोस्तों SCADA में भी वही काम हो रहा है, HMI में भी वही काम है, तो हम इसको समझते हैं। तो देखिए SCADA और HMI में अंतर यह है कि SCADA इज ए कंप्लीट सिस्टम डेट मॉनिटर एंड कंट्रोल मल्टीपल प्रोसेस एंड सिस्टम, यानी SCADA जो होता है एक पूरा कंप्लीट सिस्टम होता है जो पूरा कंप्लीट या फिर मल्टीपल प्रोसेस और सिस्टम को एक साथ में मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है। जबकि HMI जो होता है ये एक इंटरफेस होता है जो कि केवल एक किसी यूजर को किसी स्पेसिफिक मशीन या फिर प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। तो SCADA जो हो गया, द रोल ऑफ SCADA इज ब्रॉड एंड सेंट्रलाइज, वेयर इज
द रोल ऑफ HMI इज स्पेसिफिक एंड लोकलाइज, यानी कि जो SCADA जो है इसका जो रोल होता है वो सेंट्रलाइज होता है, ब्रॉड होता है, यानी कि बड़े पैमाने पे इसका यूज किया जाता है किसी सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए। और HMI जो होता है वो स्पेसिफिक और लोकलाइज, यानी किसी लोकल मशीन या सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है SCADA और HMI में। तो आप समझते हैं डिफरेंस बिटवीन PLC एंड DCS। तो देखिए PLC और DCS के बीच का डिफरेंस ये है कि PLC हैज लिमिटेड इनपुट एंड आउटपुट एंड इट इज फॉर ए स्मॉल एंड सिंपल सिस्टम where fast response and cost effectiveness are required, and DCS is for large and complex system where reliability, scalability and centralized control are required। यानी कि दोस्तों जो PLC जो होता है इनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ इनपुट, यानी कि एक लिमिट होता है, उस लिमिट तक ही ये इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल कर सकता है। और इसका जो यूज होता है वो स्मॉल एंड सिंपल सिस्टम के लिए इसका यूज किया जाता है PLC का, जहाँ पर हमें फास्ट रिस्पांस का ज़रूरत हो। और DCS जो होता है दोस्तों लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर रिलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और जो सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम का ज़रूरत हो, यानी कि एक जगह सेंट्रल हम पूरे प्लांट को कंट्रोल करें अलग अलग DCS को लगा के, तो वहाँ पे हमें DCS यूज किया जाता है। उसके बाद हो गया कि PLC है फास्टर रिस्पांस देन DCS एंड DCS है स्लाइटली स्लोअर रिस्पांस टाइम। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि PLC और DCS में रिस्पांस टाइम किसका होता है, तो PLC जो होता है इसका रिस्पांस टाइम DCS के तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके पास एक लिमिटेड नंबर इनपुट और आउटपुट होता है, इसीलिए इसका जो रिस्पांस टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। रिस्पांस टाइम का मतलब क्या होगा दोस्तों कि आप कोई कमांड दिए किसी फील्ड में किसी वाल्व को ऑपरेट करने के लिए, तो आप कमांड देंगे तो DCS से ज़्यादा फास्ट PLC का कमांड लेगा और तुरंत आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। तो PLC का जो फास्ट रिस्पांस होता है DCS के तुलना में। उसके बाद है कि PLC रिक्वायर इंटीग्रेशन विथ SCADA and HMI for separate data visualization and monitoring, and DCS comes with built-in HMI and provide better integration for centralized monitoring and system। इनका यहाँ पे कहना है कि जो PLC जो होता है उसको सेपरेट डाटा विजुलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग करने के लिए इसको अलग से SCADA और HMI के साथ इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो DCS होता है वो बिल्ट इन HMI आता है जो कि बेटर इंटीग्रेशन और सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल जो है प्रोवाइड कराता है। यानी PLC जो है उसको SCADA और HMI के साथ अलग से कनेक्ट करना पड़ता है, जबकि DCS जो है वो बिल्ट इन HMI यानी पहले से ही HMI के साथ में बन के आता है। इसके बाद है कि PLC यूजेज लिमिटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड फोकस ऑन फास्ट रिस्पांस एंड, तो यानी कि जो PLC जो है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, तो ये जो है वो लिमिटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करता है और इनका मेन फोकस रहता है कि फास्ट रिस्पांस, यानी जो रिस्पांस है उस पर फास्ट करने का। एंड DCS यूजेज एडवांस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विथ ए ग्रेटर फोकस ऑन डाटा लॉगिंग, ट्रेंड्स एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। जो DCS है ये जो है एडवांस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करता है और इनका मेन जो होता है ज़्यादा जो फोकस होता है वो होता है कि डाटा लॉगिंग, ट्रेंड एनालिसिस और रिपोर्टिंग। तो ये अंतर हो गया। उसके बाद एक अंतर ये है कि PLC इज सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम इन विच वन आर फ्यू कंट्रोलर डायरेक्टली कंट्रोल हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, जबकि DCS जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन विच मल्टीपल कंट्रोलर हैंडल डिफरेंट प्रोसेस एरियाज एंड मॉनिटर एंड कंट्रोल फ्रॉम ए सेंट्रल कंट्रोल रूम। जब जैसे कि इसका कहना है कि PLC जो होता है वो PLC एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा जो कंट्रोलर होते हैं वो डायरेक्टली फील्ड के जो इनपुट आउटपुट होते हैं या फिर जो हार्डवेयर होता है उनको कंट्रोल करता है। जबकि जो DCS जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल कंट्रोलर यानी कि बहुत सारे जो कंट्रोलर होते हैं वो डिफरेंट प्रोसेस एरिया को कंट्रोल करते हैं और एक सेंट्रल कंट्रोल रूम में कंट्रोलर के थ्रू मॉनिटर किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे PLC और DCS के बीच का अंतर। अब हम समझते हैं दोस्तों डिफरेंस बिटवीन PLC एंड SCADA। तो उम्मीद है आप पहले भी समझ गए होंगे ऊपर जो हमने बताया, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार इसमें समझा देते हैं कि PLC और SCADA के बीच में क्या अंतर होता है। तो देखिए PLC इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट ऑटोमेट प्रोसेस एंड मशीन विथ प्रोग्राम। यानी कि PLC जो होता है वो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि प्रोसेस और मशीन्स को ऑटोमेट करता है प्रोग्रामिंग से। इट्स जॉब टू टेक सिग्नल फ्रॉम सेंसर एंड एक्चुएटर एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू
प्री डिफाइंड लॉजिक। इसका जो काम होता है पीएलसी का कि जो फील्ड में हमारे सेंसर और एक्चुएटर होते हैं उनसे सिग्नल लेना और उसके अकॉर्डिंग जो प्री डिफाइंड लॉजिक होता है उनको कंट्रोल करना। जबकि एस्काडा इज ए सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग एंड विजुअलाइजेशन। यानी एस्काडा जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है जिसका यूज रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग करने के लिए और उस डाटा को या फिर प्रोसेस को विजुअलाइजेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एस्काडा का जो जॉब होता है ये होता है कि प्रोवाइड रिमोट मॉनिटरिंग, डाटा लॉगिंग एंड सुपरवाइजरी लेवल कंट्रोल। एस्काडा का ये हमारा जो है रोल है या फिर इसका जो काम बोले तो इसका काम है कि ये प्रोवाइड रिमोट मॉनिटरिंग, यानी कि रिमोट मॉनिटरिंग इसमें प्रोवाइड कराता है, डाटा लॉगिंग करता है और जो सुपरवाइजरी लेवल का जो कंट्रोल होता है वो ये प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हो गया कि पीएलसी डायरेक्टली कंट्रोल फील्ड लेवल डिवाइसेज, यानी कि जो पीएलसी जो है वो डायरेक्टली फील्ड के जो डिवाइस है उनको कंट्रोल करता है। इट्स जॉब इज टू परफॉर्म ऑटोमेशन, एग्जीक्यूशन एंड हार्डवेयर लेवल डिसीजन मेकिंग। इसका जो काम होता है कि परफॉर्म ऑटोमेशन, एग्जीक्यूशन, ऑटोमेशन का जो एग्जीक्यूशन है उसको परफॉर्म करना और हार्डवेयर लेवल का जो डिसीजन करना रहता है वो पीएलसी का काम है। एस्काडा जो है, एस्काडा कलेक्ट डाटा फ्रॉम पीएलसी एंड प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर ऑपरेटर टू मॉनिटर द सिस्टम। इट इज ओनली फॉर सुपरवाइजरी एंड मॉनिटरिंग टास्क। एस्काडा का जो काम रहता है कि कलेक्ट डाटा फ्रॉम पीएलसी, यानी पीएलसी से डाटा को कलेक्ट करता है और जो ऑपरेटर होता है उसके साथ में इसको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि जो ऑपरेटर है वो सिस्टम को मॉनिटर कर सके। इट इज ओनली फॉर सुपरवाइजरी एंड मॉनिटरिंग टास्क। इसका जो है ओनली इसका काम है कि सुपरवाइजरी करना और टास्क को मॉनिटर करना, ये एस्काडा का काम हो गया। उसके बाद अगला है कि पीएलसी इज ए स्टैंड एलोन हार्डवेयर इन विच लॉजिक प्रोग्रामिंग टास्क प्लेस। एग्जाम्पल जैसे कि एलन ब्रैडली, सीमेंस, मित्सुबिशी पीएलसी। इनका मतलब ये है कि पीएलसी जो है स्टैंड एलोन हार्डवेयर इन विच लॉजिक प्रोग्रामिंग टेक्स प्लेस। इनमें जो होता है लॉजिक के थ्रू प्रोग्राम किया जाता है इनके हार्डवेयर में। और एस्काडा जो है, एस्काडा इज ए सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले डाटा फ्रॉम मल्टीपल पीएलसी एंड फील्ड डिवाइसेज ऑन ए सेंट्रलाइज इंटरफेस। एग्जाम्पल हो गया ये हमारे जैसे सॉफ्टवेयर हो गया दोस्तों एस्काडा के वंडरवेयर, इग्निशन और विनसीसी। तो विनसीसी जो होता है सीमेंस के पीएलसी में इसका जो सॉफ्टवेयर जो है एस्काडा का ये यूज किया जाता है। तो ये जो है एस्काडा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है कि पीएलसी से अलग अलग जो पीएलसी होते हैं उनसे डाटा को रिसीव करके और उसके डाटा और प्रोसेस को डिस्प्ले कराता है। उसके बाद अगला हो गया कि पीएलसी इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम दैट कैन वर्क विदाउट एस्काडा। यानी कि जो पीएलसी जो होता है वो इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है जो विदाउट एस्काडा, बिना एस्काडा के भी काम कर सकता है। जबकि एस्काडा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट कंट्रोल। एस्काडा कैन नॉट वर्क विदाउट पीएलसी और एनी अदर कंट्रोलर बिकॉज एस्काडा ओनली कलेक्ट एंड डिस्प्ले डाटा, इट इज डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट कंट्रोल। यानी कि दोस्तों जो पीएलसी है वो विदाउट एस्काडा के काम कर सकता है, लेकिन एस्काडा जो होता है दोस्तों विदाउट एनी कंट्रोलर यानी पीएलसी या फिर बिना किसी डीसीएस के काम नहीं कर सकता है, क्योंकि एस्काडा जो रहता है वो केवल पीएलसी या डीसीएस या फिर कंट्रोलर से डाटा को कलेक्ट करके उसका विजुअलाइजेशन करता है। तो इसीलिए बिना किसी कंट्रोलर और बिना एस्काडा या फिर पीएलसी या फिर आरटीयू के काम नहीं कर सकता, जबकि पीएलसी जो है बिना एस्काडा के काम कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पीएलसी इज ए हार्डवेयर कंट्रोलर दैट कंट्रोल प्रोसेस एंड इज द डाटा सोर्स फॉर एस्काडा। यानी कि पीएलसी जो है वो हार्डवेयर कंट्रोलर है दैट जो कि हमारे प्रोसेस जो को कंट्रोल करता है और जो एस्काडा के लिए डाटा का सोर्स बनता है, यानी एस्काडा को डाटा प्रोवाइड कराता है। जबकि एस्काडा इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट मॉनिटर, लॉग्स एंड विजुअलाइज डाटा एंड प्रोवाइड सुपरवाइजरी लेवल कंट्रोल। बोथ सिस्टम वर्क टुगेदर फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो ये जो दोनों होते हैं पीएलसी और जो एस्काडा जो होते हैं ये दोनों साथ में काम करते हैं जो किसी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारे पीएलसी, डीसीएस, एस्काडा और एचएमआई का बेसिक इंट्रोडक्शन और इनके बीच का अंतर। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड अगर कुछ आपका इंक्वायरी है, कुछ और आप पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें।